नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और बिहार सिविल कोड प्यून के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना, और ये जो वीडियोज हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले बता दें कि बिहार सिविल कोड प्यून के लिए बच्चों काफी मशक्कत कर रहे हैं, और क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म जो है ना अब तक, चाहे क्लर्क को ले लीजिए या फिर स्टेनोग्राफर को ले लीजिए, इन सब में सबसे ज्यादा फॉर्म जो है आपका प्यून का ही गिरा हुआ था। और बहुत समय हो गया, काफी टाइम हो गया, करीब आपका 3 साल के अप्रॉक्स हो चुका है। तो बच्चे काफी चिंतित हैं कि सर क्या करें, और इसके नाम पे बहुत लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लोग कोर्स भी बेच रहे हैं, बहुत लोग कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो सब लोगों से आपको सावधान रहना है, इसीलिए मैंने एक आपको सूचना बताया कि बहुत ही आवश्यक सूचना है कि एग्जाम डेट की सच्चाई क्या है। आपको अफवाहों से सावधान रहना है, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है हम आपको सब कुछ बता देंगे। क्या नोटिस वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपने छात्रों से यही निवेदन है मेरा कि अफवाहों से सावधान रहे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षक आपको बोल रहा है कि बाबू आपका एग्जाम हो सकता है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो उसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो अच्छा बात तो है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप अलर्ट हो जाइए, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए तो आपको सोचना चाहिए कि चलिए कोई तो टीचर है जो पढ़ने के लिए बोल रहा है। जैसे मैंने पिछले बार बहुत सारे वीडियोज बनाया जिसमें बच्चों का मैंने चेक करके भी बताया कि आपका फॉर्म सेलेक्ट है कि रिजेक्ट है, तो बच्चों का काफी प्यार मिला, बच्चों काफी ट्रस्ट भी करते हैं। दूसरी बात कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया और बताया कि देखिए एग्जाम आपका 15 मार्च तक होने की संभावना है, या हो भी सकता है आपका 15 मार्च को ही हो सकता है। तो इस पे बहुत सारे देखिए बच्चों का कमेंट नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसे टीचर का ही कमेंट कह सकते हैं। अलग अलग आईडी से वो लोग मतलब कि कमेंट करते हैं कि ये फेक था, कोर्स बेचने का ये सब बहाना है। तो हम एक टीचर के नाते अगर बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ो क्योंकि तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तो ये तो मेरा फर्ज है, टीचर का फर्ज है कि अपने बच्चों को अलर्ट करना कि बाबू पढ़ाई करो। तो इसमें मैंने क्या गुनाह किया? दूसरी बात कि मैंने बहुत पहले, यानी कि इस वायरल नोटिस के पहले भी आपका 10-15 दिन पहले एक वीडियोज मैंने बनाया, देखिए नोटिस आपके सामने है। उसमें मैंने डिटो के साथ बताया कि देखिए आपका एग्जाम मार्च में हो सकता है, तो उसका मैंने डाटा खंगाल के बताया। डाटा कहने का अर्थ कि अभी जितने एग्जाम है आपका, जैसे फरवरी में सारा बुक हो चुका है, अगर बात किया जाए अप्रैल में भी बुक है, तो मार्च में एक डेट दिख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आपका मार्च में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इस पे सरकार की पैनी निगाहें हैं। बहुत काफी समय हो गया है, बच्चों के अंदर काफी आक्रोश है, ठीक है, और बच्चों का उम्र भी बढ़ रहा है। इसको लेकर के मैंने बच्चों को आश्वस्त किया कि बाबू एग्जाम आपका हो जाएगा, आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हालांकि इसका तो संभावित जो तिथि था वो आपका जनवरी ही था, लेकिन वो चेंज होकर के प्रस्तावित आपका मार्च में देखा जा रहा है। जनवरी में भी हो सकता था, क्योंकि देखिए जो वायरल नोटिस है बाबू आपके सामने है, मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी शिक्षक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी शिक्षक किसी भी क्षेत्र के हों, अगर आपको बोल रहे हैं, पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को एक खुद किस्मत समझिए कि आप कितने बड़े किस्मती इंसान है कि आप उस टीचर का वीडियो क्लिक किए जो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है। नहीं तो अभी के टाइम में जितना भी वीडियो क्लिक करिएगा उसमें नाच गाना, कॉमेडी, ठीक है ना, बकवास, ये सब कुछ से भरा हुआ है, और उसमें मिलियंस पे मिलियन व्यूज जा रहे हैं। लेकिन आपका किस्मत सही है कि इस मिलियन व्यूज में भी कुछ 2-4 हजार 5 हजार व्यूअर्स हैं जो उस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, जिससे उनको यह सलाह दिया जा रहा है कि बाबू पढ़ाई करो। तो अगर कोई टीचर ऐसी बात कर रहे हैं तो उस पर आपको गुस्साने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ आपको कभी बर्बाद की तरफ नहीं ले जाएगा, आपको आबाद की तरफ ले जाएगा। अगर आप 4-5 मिनट रील देख करके आप अपना समय वेस्ट करते हैं, और अगर आप 4-5 मिनट पढ़ के वेस्ट करते हैं, तो बताइए दोनों में बेस्ट कौन होगा? ठीक है ना। तो ये आपको फर्क देखना है कि कौन टीचर मेरे बारे में कैसे सोच रहा है। फिर चलिए, जिस चीज के लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है उस वायरल नोटिस की हम थोड़ा सच्चाई बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या इस नोटिस में डिफाइन किया गया है। और हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था, उसके आधार पर भी आपको बताएंगे कि एग्जाम डेट कैसे कैसे चेंज हुआ, आगे क्या हो सकता है, सारा कुछ इसमें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जो आप इस लेटर को देखेंगे, तो ये जो लेटर है आपका डीईओ, आपका जो है कन्वर्नर के द्वारा, जो सेंट्रलाइज सेक्शनल जो आपका सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी जो है, उसके द्वारा ये आपका दिया हुआ है, सेशन जज, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो सबसे बड़ा बात कि यहाँ लिखा है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ बिहार, यानी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने डीएम हैं, उनको ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में क्या कहा गया है? सब्जेक्ट जो आपका है बाबू, रिगार्डिंग जो आपका पीटी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 मार्च 2025 इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट
प्यून जनरल प्लस ऑर्डरली इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है, परस्वेंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपका अप्रैल 2022 का दिया है, जिसमें डेट आपका दिया है 13 जनवरी 2026। यानी ये जो आपका लेटर है बाबू, ये 13 जनवरी 2026 को अपॉइंट करके आपके डीएम को भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? तो एजेंसी भेजी है कि भाई साहब हमें आपको परमिशन चाहिए कि हमें 15 मार्च को एग्जाम लेना है। और किस चीज का एग्जाम लेना है? तो प्यून का एग्जाम लेना है। कौन सा प्यून का? तो सिविल कोर्ट प्यून का। तो सिविल कोर्ट प्यून का तो अब तक कोई वैकेंसी ही नहीं है इसके अलावा, यही तो सिविल कोर्ट प्यून का वैकेंसी है। तो इसके आधार पे क्यास लगाया जा रहा है कि ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये 2022 का नोटिस नंबर, और आपने जो फॉर्म भरा था वो 2022 का था। तो कैसे आप नहीं कह सकते हैं कि आपका एग्जाम 15 मार्च में नहीं होगा? जो टीचर कह रहे हैं कि ये वायरल है, फेक है, ये है, वो है, उनको मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमने तो आपको प्रूफ दे दिया कि ये सत्य है, क्योंकि ये वायरल हो रहा है, बिल्कुल आपका ऑर्डरली दिख रहा है। आप प्रूफ दीजिए कि ये फेक कैसे है। मैंने तो बता दिया कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि ये जो है लेटर गया होगा, कोई व्यक्ति फोटो खींच करके या फिर पीडीएफ को कहीं सेंड कर दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास चला गया। इसको फेक कौन बनाएगा? किसको इतना फुर्सत है? इतना दिन से फेक बनवे नहीं किया और फेक बनेगा। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आपका जो एग्जाम 15 मार्च को होने की संभावना है, ठीक है ना। हो सकता है कि ज्यादा वायरल हो नोटिस, तो हो सकता है कि डेट एक आध सप्ताह इधर उधर हो जाए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एग्जाम अब होने की संभावना है तो होगा ही, ठीक है। और हम इसके रिगार्डिंग आपको यही कहेंगे कि सेल्फ स्टडी हो, कोर्स लेकर के हो, जिस टीचर से मन करे उस टीचर से आप पढ़ाई को अंजाम देते रहिए। दूसरी बात आगे पढ़ते हैं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टू से दैट इन व्यू ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी डेटेड आपका जो 19/12/2025, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका दिसंबर का ही है। पीटी टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 15 मार्च 2026। ये जो आपका 19/12 को ही कह दिया गया था कि इसको एग्जाम करा लेना है, कहा तो 15 मार्च 2026 को। लेकिन ये वायरल नोटिस हुआ है कब? जब डीएम के पास 13 जनवरी 2026 को पहुंचा है, वहीं से किसी ने वायरल कर दिया। उसके बाद देखा जाए, अब इसमें भी नहीं कहा जा सकता है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन वायरल हुआ है। देखिए, बिना आग का धुआं तो नहीं ना उठेगा। तो बस जब तक कुछ इसमें सच्चाई नहीं है तब तक बच्चों के पास ये कैसे मिला। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लिया जाए कि क्या क्या है। इन 2 शिफ्ट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार सब्जेक्ट टू अप्रूवल of the honorable courts, the duration of the PT will be 2 hours and the tentative timing for first shift will be from 10 AM to 12 noon, सेकेंड शिफ्ट 2 PM to 4 PM। यानी आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं, एक 10 से 12 के बीच में बाबू, एक 2 से लेके 4 के बीच में। और ये 15 मार्च का डेट क्यास लगाया जा रहा है। कह रहा है कि यू कोऑपरेशन इज हाईली सोलिसाइटेड फॉर ए स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेड पीटी इंक्लूडिंग इन, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है लेकिन इसको हम पीटी पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इन बुकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द सेड पर्पस। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर को बुक करने के पर्पस से डीएम को लेटर भेजा है। कौन? तो एग्जामिनेशन कमेटी, जो आपका एजेंसी एग्जाम लेने वाला है, उस एजेंसी का नाम भी आपको बता देते हैं। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट एन एजेंसी नेमली CS डाटामेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी एग्जाम होगी बाबू, CS डाटामेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड has been engaged to assist the centralized selection and appointment committee in the matter. The contact number and email ID of the state agency are, आपका जो दिया हुआ है ये मोबाइल नंबर है एंड आपका ये आपका email ID है respectively. I therefore request your good self to direct the concerned to provide assistance to the, ये लिखा हुआ है ये आपका बिफोर aforesaid agency in booking the examination centers in your districts for conducting the preliminary test in connection with appointment to the post of attendant peon general plus orderly in the civil courts of Bihar pursuant to employment notice number आपका अप्रैल 2022 का दिया हुआ है। यानी आपके जो फॉर्म भराए थे वो अप्रैल 2022 के थे इसके हिसाब से। और यहाँ देख लीजिएगा, योर फेथफुली कन्वर्नर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज पटना, ये बिल्कुल मोहर के साथ बजाबते आपका मेमो नंबर के साथ वायरल हुआ है और डेट भी, मोहर भी लग चुका है आपका, डेट 13/1/2026। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पे कहा जा रहा है कि आपका मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी अफवाहों से बचे,
जो सच्चाई है आपके सामने है, आगे का क्या होगा किसी को नहीं पता है। क्योंकि देखिए ये तो आपकी एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपकी संभावना क्या है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाबू अफवाह से आपको बचना है। मैं आप सभी बच्चों को सावधान करना चाहता हूं कि आपको पढ़ने के लिए तो बोले हैं कि पढ़ो ना यार, पढ़ो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो पढ़ाई करो, इसमें कौन सी मैंने खराब बात बोल दी है। तो मैं अपने छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाई आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अफवाह से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव चीज से ये सबसे बचना होगा। पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव चीजों को अपनाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आपका एग्जाम 15 मार्च को संभावित है, तो लगभग आपका 95% समझिए कि एग्जाम हो जाएगा। चूंकि मैंने इस नोटिस को बहुत अच्छे से समझा दिया है और हम एक ही बात कहेंगे कि अगर आप 1 शॉट रिवीजन करना चाहते हैं, आप रिवीजन कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप सामने जो नंबर दिया है इससे आप मात्र 45 डेज में 499 में ऑफलाइन रिवीजन राजधानी कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और ऑनलाइन रिवीजन आप मात्र 99 रुपया में कर सकते हैं। आपका सॉरी ऑफलाइन आपका 1499 है, ऑफलाइन आपका क्या है 1499 है और ऑनलाइन आपका 499 है, ठीक है ना। तो आप आकर के यहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में 1499 है और ऑनलाइन में 499 है। राजधानी कोचिंग सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 के पास आइएगा और विशेष जानकारी के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि पढ़ाई करिए, आपको मन है तो कोर्स लीजिए, नहीं मन है नहीं लीजिए, लेकिन आप अपने समय को अपने में लगाइए, किसी और अफवाह में मत लगाइए। तो चलिए दोस्तों, इतना देर के लिए आप वीडियो देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।